आज से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। 23 से 28 दिसंबर तक पहला चरण इस प्रगति यात्रा का होगा। पहले चरण में 6 जिले का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला मुख्यमंत्री जाएंगे। बिहार की प्रगति के बारे में सीएम बताएंगे। सीएम की यात्रा की सभी तैयारी पूरी है। तो पहले चरण में 6 जिले शामिल है, जिसका दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। तो आज से नीतीश की प्रगति यात्रा, बिहार ने कितनी प्रगति की उसके बारे में लोगों को बताएंगे भी और साथ ही फीडबैक भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बतलाएंगे और एक ओर प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी है, तो दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला से सीएम प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों का जायजा लेंगे। पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा नीतीश ने तब शुरू की जब वो बिहार के सीएम भी नहीं थे। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू यात्रा के फायदे गिना रहा है तो आरजेडी सवाल उठा रहा है। बार बार बदल रहे यात्रा के नाम पर चुटकी लेते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये सीएम की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन यात्रा है। तेजस्वी भी इससे पहले सीएम की यात्रा को अलविदा यात्रा बता चुके हैं कि यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं और नाम कुछ भी रख ले। सीएम की यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम अपनी यात्रा में बिहार की तरक्की और समृद्धि के बारे में बताने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष बिहार में विकास पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में यात्रा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर वाल्मीकि नगर के जनप्रतिनिधि बेहद उत्साहित है। वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने बगहा को राजस्व जिला का दर्जा देने की मांग की है। तो वाल्मीकि नगर के सांसद ने कहा कि इस इलाके से सीएम नीतीश का विशेष लगाव रहा है। मंत्री जी आते हैं तो एक कहावत जो आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले। तो बिन मांगे हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार जो हम लोग का मुख्य जो रूप से हम लोगों का जो मांग है या माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम लोग को आग्रह करना है, वो हमको अपना बगहा जो पुलिस जिला है उसको राजस्व जिला बनाने का हम लोग को कहना है। और मुझे पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों की इस निवेदन को, इस आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा और पूरा किया। कितना महत्वपूर्ण है जब भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं वो वाल्मीकि नगर से करते हैं। एक बार फिर से कर रहे प्रगति यात्रा की और इस बार नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई कि मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। कितना उत्साह और क्या उम्मीद है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि कोई भी यात्रा की शुरुआत चंपारण और वाल्मीकि नगर से करते हैं।
इसके लिए हम लोग तहे दिल से चंपारण वासी और वाल्मीकि नगर के निवासी बधाई और शुभकामना देते हैं। सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए आपने कहा, नीतीश कुमार जी के जेहन में वाल्मीकि नगर बसता है और महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया है आज तक के इतिहास में कोई नहीं किया है। हो रही है तो प्रगति और मुख्यमंत्री जी का यह जेहन में रहता है कि हम कोई भी योजना जो चल रही है उसको जा करके निचले स्तर तक देखते हैं कि उसमें कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और जो परेशानियों का जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के दिए बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये यात्रा लालू प्रसाद की अलविदा यात्रा हो जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यात्रा की अहमियत बताई। लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है, तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। तो कई बार पहले भी यात्रा पर निकलते रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी योजना राज्य की सरकार चला रही है उसका लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी समीक्षा पटना में बैठकर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो इससे तो फीडबैक मिलता ही और अच्छा काम। सीएम नीतीश की यात्रा को अलविदा यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जमकर भड़के। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी अपने माता पिता को अलविदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, उनके माता पिता ने क्या किया। वहीं संसद में धक्का मुक्की कांड पर ललन सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग धक्का मुक्की के मकसद से ही गए थे। अपना भविष्य देखें, बहुत दिन से लगे हुए हैं माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे।